बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम ज़मीन का सेंटर लेंगे, ज़मीन से मुराद इस दुनिया का होल मैप का अगर हम सेंटर लेंगे, वैसे तो बहुत से साइंटिस्ट ने, स्कॉलर्स ने, एस्ट्रोनॉमर ने ज़मीन के सेंटर के हवाले से मुख्तलिफ बातें करी हैं। उनमें से किसी एक तबके का जो है वो नज़रिया ये है कि ज़मीन का सेंटर जो है वो आपका इसराइल है, जिस वक्त जहाँ इसराइल इस्टेब्लिश है, बैतुल मक़दस वो सेंटर है। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ज़मीन का जो सेंटर है वो तुर्की है। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ज़मीन का जो सेंटर है वो हमारा खाना काबा मक्का, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। मैं अपने एनालिसिस से ये बात आपको बताना चाहता हूँ और लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी का सेंटर निकालते हैं, एक रूम का अगर आप सेंटर निकालेंगे, वो जितने भी उसकी लेंथ और ब्रेथ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जो स्क्वायर आ जाएगा, उस स्क्वायर को जब आप डिवाइड करेंगे तो सेंटर का एक पार्ट डिज़ाइन होगा। सपोज़ कोई एक रूम है तो वो 1 फीट बाय 1 फीट 2 बाय या 2 फीट का कोई सेंटर पॉइंट उसका निकलेगा। वो जो सेंटर पॉइंट उसका जो निकलेगा वो उसका एरिया है, वो रेडियस में कहलाएगा। तो इस पूरे अर्थ का अगर हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो वो 1000 किलोमीटर्स पे एटलीस्ट आएगा। तो अगर आप गूगल पे जाके वर्ल्ड मैप देखें तो आपको लगेगा कि जो सेंटर पॉइंट, जो दुनिया का नक्शे में जो सेंटर पॉइंट जो एरिया आ रहा है, उसके अंदर एक कंट्री तुर्की भी मौजूद है, इसराइल भी मौजूद है, इजिप्ट, मिस्र वो भी मौजूद है, सऊदी अरेबिया भी मौजूद है, और उसके अंदर हमारा खाना काबा भी है जो कि आल्सो इस सेंटर पॉइंट। इजिप्ट के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पिरामिड्स बनाए गए हैं। सेंटर पॉइंट से अगर किसी भी चीज़ का नफाज ऐलान किया जाए, प्रोक्लेम किया जाए, तो वो पूरे मुल्क में फैल जाती है। आप देख लें कि जितने भी इबादत गाहें हैं, जो बड़े मज़हब के इबादत गाहें, वो सारे सेंटर पॉइंट पे ही हैं। अगर पहले फ़िरौन को अगर हम देखें जो इजिप्ट और मिस्र के अंदर जो उसकी खुदाई थी, तो उसने जो खुदाई बरकरार रखी हुई थी वो उसी सेंटर पॉइंट के इजिप्ट के अंदर उसने जो पिरामिड्स बने हुए हैं, वो पिरामिड्स आज तक कायम है। वो उसके बाद एक सेंटर पॉइंट दोबारा क्रिएट किया गया उसी सेंटर के अंदर में रहते हुए, बैतुल मक़दस हमारा पुराना किबला, वो उसके अंदर दीवारें गिरिया यहूदी उसको एक्सेप्ट करते हैं, उनकी इबादत गाह यहूदियों की, वो भी सेंटर पॉइंट के अंदर है। इसी तरह हम मुसलमानों का जो एक एरिया है वो सऊदी अरबिया, और उसके अंदर मक्का मुकर्रमा जो शहर है, और उसके अंदर खाना काबा, वो भी एक सेंटर पॉइंट है। यानी कि हमारे पिछले जितने भी एंसेस्टर्स जो गुजरे हैं, जो हमारे पुराने जितने एंसेस्टर्स हैं, उनको ये बात अच्छी तरह मालूम थी और ये साइंस उनके पास मौजूद थी, तभी उन्होंने ये सारे सेक्रेड जो प्लेसेस हैं, सेक्रेड प्लेसेस यानी कि मुक़द्दस जगहें, यानी मुक़द्दस प्लेसेस ये कहलाते हैं सेंटर की वजह से, और यहाँ पे उन्होंने अपनी इबादत गाहें बनाई। यही वजह है सेंटर में होने की, काबे के सेंटर में होने की वजह से लोग जोक दर जोक पूरी दुनिया से अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे खींचे चले जाते हैं। यानी कि सेंटर पॉइंट एक वो पॉइंट है जो आपको स्पिरिचुअल डेस्टिनी से कनेक्ट करता है। सेंटर पॉइंट आपको आपके परवरदिगार, आपके खुदा से उसको कनेक्ट करता है और उस सबकॉन्शियस माइंड से उसको इंटररिलेट करता है सेंटर। ये